कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही खतरनाक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी अकेले ही किसी को ढूंढ रहा था। तभी इस आदमी पर कोई हमला कर देता है। अगले सीन में हमें पता लगता है कि इस आदमी पर एक खूबसूरत औरत ने हमला किया है। ये आदमी उस औरत से बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ता है, लेकिन देखते ही देखते ये औरत दो औरतों में बदल जाती है। आदमी इन सभी औरतों को एक साथ हरा देता है। तब ये इससे बचकर भागने की कोशिश करती है, जबकि आदमी इनका पीछा करता है। अब हमें बहुत सारी औरतें दिखाई जाती है जो इस आदमी को चारों तरफ से घेर लेती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरता और बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ता है। अपने जादू की मदद से ये इन सबको एक ही बार में हरा देता है। अब इसे इन औरतों की लीडर दिखाई देती है जो कि लाल ड्रेस पहने हुए है। दरअसल ये आदमी इसी औरत का पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। इस औरत ने गाँव के अंदर बहुत सारे लोगों की जान ली है और ये कोई साधारण औरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा मशहूर 9 टेल फॉक्स डीमन है। ये फॉक्स इस आदमी को देखते ही पहचान जाती है कि ये मास्टर युन चेंजी है जो कि डीमन हंटर है और इसे ही मारने के लिए आया है। लेकिन ये फॉक्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इस आदमी और इस फॉक्स के अंदर बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आदमी अपनी असली पावर्स दिखाना शुरू करता है, लेकिन ये फॉक्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और इस आदमी को अपने जादू से पकड़ लेती है। साथ में ये औरत ताकत लेने के लिए अपने ही असिस्टेंट की पावर चुराने लगती है। अब आदमी अपना आखिरी जादू दिखाता है। ये अपने शरीर में से एक फूल को बाहर निकालता है। इस फूल को देखते ही ये फॉक्स डर जाती है। अब ये फूल इस आदमी के शरीर का सारा खून चूसने लगता है। जैसे जैसे ये फूल ताकतवर होता जाता है तो औरत का जादू कमजोर होने लगता है और आखिर में ये इस 9 टेल फॉक्स को एक पत्थर के अंदर सील कर देता है और इसी के साथ ये आदमी भी मर जाता है। कई 100 सालों के बाद ये गांव अब लोगों से भर चुका है। यहाँ पर एक आदमी सभी को 9 टेल फॉक्स और इस मास्टर की कहानी सुना रहा है। इस भीड़ में एक लड़की खड़ी है, इसका नाम लिंग है। तभी इसके पास एक लड़की आती है और इसे बताती है कि इसके घर पर कोई गिफ्ट लेकर आया है। इसकी शादी के लिए लड़की को लगता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड क्यांग है। वो खुश होकर भागती हुई घर पर जाती है तो पता लगता है कि ये कोई और ही आदमी है जो कि देखने में बहुत ही बदसूरत है। लड़की नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अब ये पहाड़ों में जाकर अपने बॉयफ्रेंड क्यांग से मिलती है और दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हैं। तभी यहाँ पर इसके बॉयफ्रेंड की बीवी आ जाती है। लिंग को नहीं पता था कि इसका बॉयफ्रेंड इसे चीट कर रहा है और इसकी पहले से शादी हो चुकी है। अब ये घर पर आकर रोने लगती है और 2 दिनों तक कुछ भी खाती पीती नहीं है। इसके पिता उस बदसूरत आदमी से शादी करने पर जोर देते हैं क्योंकि ये इसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, ये इसका सौतेला बाप है और ये अपने फायदे के लिए इसकी शादी उससे करवा रहा है। और सभी को पता है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा बुरा है और उसने कई लड़कियों का रेप भी किया है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उससे शादी करवाना चाहता है। अगले सीन में लिंग के हाथ पैर बंधे हुए हैं और ये शादी की ड्रेस में है। वो आदमी आता है और लिंग यहाँ से भागने लगती है अपने आप को बचाने के लिए। भागते भागते ये एक ऐसे पेड़ तक पहुँचती है जहाँ पर सभी लोग पूजा किया करते हैं और अपनी अपनी विशेष को बांधा करते हैं। ये यहाँ पर आकर गिर जाती है और इसका सिर पेड़ से जा लगता है और बेहोश हो जाती है। इसके सर से खून निकलने लगता है। तभी यहाँ पर एक लाल कलर का धुआं उड़ता हुआ जाता है और लिंग के शरीर में चला जाता है। अब ये आत्मा इसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। अगले दिन क्यांग लिंग को बाजार में मिलता है और इससे जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। साथ में ये बताता है कि इसने अपनी बीवी को बहुत पहले ही तलाक दे दिया है। क्या ये रिलेशनशिप में आ सकते हैं? लिंग मिलने के लिए मान जाती है और आज रात का मिलने का प्लान बनाती है। अब रात को लिंग क्यांग को इसी के घर पर ले जाती है। यहाँ पर आकर क्यांग को गुस्सा आ जाता है और ये इस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। अब लिंग इस क्यांग पर हमला करती है। दरअसल अब ये लिंग नहीं है, इसके अंदर उस 9 टेल फॉक्स की आत्मा आ चुकी है और उसने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये क्यांग को बहुत ही गंदी तरीके से मारती है। आवाज सुनकर क्यांग की बीवी और बहन बाहर आ जाती हैं। लिंग अब इन्हें भी अच्छे से उस दिनों के लिए मजा चखाती है। अब क्यांग लिंग से माफी मांगने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए इसके पैरों में गिर जाता है, लेकिन लिंग इसको बिल्कुल भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये इससे कहती है कि मैं तुम्हारी मौत से भी ज्यादा बुरी हालत कर दूंगी। अब लिंग क्यांग की बीवी को उल्टा लटका कर पानी में डुबोने लगती है। लिंग क्यांग से कहती है कि मैं तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे परिवार को खत्म करवाऊंगी। ये जादू करती है और क्यांग ना चाहते हुए भी एक डंडा हाथ में उठा लेता है और अपनी बीवी को जान से मारने लगता है। इसके बाद ये अब खुद को भी जान से मारने लगता है। ये सब लिंग के जादू की वजह से हो रहा है। जब क्यांग अधमरा हो जाता है तो लिंग इसकी चेस्ट पर हाथ रखती है और इसकी आत्मा को चूस लेती है और क्यांग यहीं पर मर जाता है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी मरे हुए मेंढक को खा रहा होता है। तभी इसका फ्रेंड आता है तो इसे रोक देता है। दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी इसका फ्रेंड बताता है कि बॉर्डर से एक सीक्रेट मैसेज आया है। आदमी सीक्रेट मैसेज पढ़ता है
तो पता लगता है कि नाइट टेल फॉक्स अब आजाद हो चुकी है और फिर से गांव पर खतरा मंडराने लगा है। ये अपने दोस्त से कहता है कि हम दोनों को रोकने जाना होगा, लेकिन इसका दोस्त डर जाता है और इसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब आदमी समझता है कि नाइन टेल फॉक्स को हमें रोकना होगा क्योंकि वो सेक्स करने वाले लोगों पर ज्यादा हमला करती है, जिस वजह से इसका दोस्त और भी ज्यादा डर जाता है। इसका दोस्त बताता है कि हमारे मास्टर यहाँ पर नहीं है, हमें उनकी परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सीनियर यहाँ पर नहीं है। तब ये समझाता है कि उनकी गैर हाजिरी में हमें ही गांव की रक्षा करनी होगी। आखिर में इसका दोस्त मान जाता है। इन दोनों का नाम हुलू और जाउड जोंग है। अब हमें नाइट टेल फॉक्स अपने बाकी टीम के साथ दिखाई जाती है। ये यहाँ के महल पर कब्जा कर लेती है। यहाँ के राजा को ये रूप बदल कर मार डालती है। अब हमें जंगल में एक औरत दिखाई जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। ये बताती है कि उसके पैर में चोट लग गई है और ये अपने घर जाना चाहती है। अगर आदमी उसको अपने पीठ पर बैठाकर इसके घर छोड़ देगा तो इसकी बहुत मदद हो जाएगी, लेकिन आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। आदमी बताता है कि आज इसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और इसकी बीवी घर पर इसका इंतजार कर रही है। अब ये इसे सड्यूस करने लगती है, लेकिन आदमी इसे खाना देकर आगे बढ़ जाता है। आगे कुछ दूर चलकर आदमी को इसकी बीवी मिल जाती है। ये अपनी बीवी से पूछता है कि ये रात को आधे रास्ते में क्यों आई। तब इसकी बीवी बताती है कि वो उससे और जल्दी मिलना चाहती थी, इसलिए रात को आधे रास्ते में आ गई। आदमी जैसे ही अपने बीवी के गले लगता है, इसे पता लग जाता है कि ये इसकी बीवी नहीं है। तभी देखते ही देखते बीवी का रूप बदल जाता है और ये नाइन टेल फॉक्स में से सेवन टेल फॉक्स में बदल जाती है और ये इस आदमी की जान ले लेती है। अब सभी फॉक्स नाइन टेल फॉक्स के सामने पेश होती हैं और उन्होंने आज जिनकी भी आत्माएं ली हैं सब इसको दे देती हैं। लेकिन नाइन टेल्थ कहती है कि ये सब तुम रख लो, इस गांव की पॉपुलेशन कम है तो इन्हें ज्यादा लोगों का शिकार करने को नहीं मिल रहा है। अब नाइन टेल्थ एक लड़के के बारे में बताती है जिसका दिल हार्ट ऑफ 7 सेंसेस है। अगर इस लड़के का दिल इस नाइन टेल को मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसके बाद इसे रोकना नामुमकिन होगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब लड़का खुद अपना दिल नाइन टेल्स को निकाल कर दे। इसे जबरदस्ती मारकर ऐसा करने पर उसके दिल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सारी फॉक्स अपने अपने तरीकों से इस लड़के का दिल निकालने में लग जाती हैं। ये लड़का चलते चलते एक रेस्टोरेंट में रुकता है। इसका नाम जू है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो इसे चाय पिलाता है। लड़के के पूछने पर बूढ़ा आदमी कहता है कि गांव के सभी जवान आदमी धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बूढ़े लोग जिंदा बचे हैं। ये सारी बातें टेबल पर बैठी एक लड़की भी सुन रही है। अब लड़का चाय पीकर यहाँ से जाने लगता है। तभी ये लड़की इसे रोक देती है और कहती है कि आगे जाने पर तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन लड़का कहता है कि मुझे एक एग्जाम देना है जिस वजह से मुझे आगे जाना ही होगा। अब जू को चलते चलते रात हो जाती है और ये पेड़ों पर निशान बनाकर चलता है ताकि ये रास्ता भटक न जाए। तभी जू चलते हुए एक महल में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। दरअसल ये फॉक्स डीमन का ही जादू है। अब एक सुंदर लड़की आती है और इस लड़के को कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन जू बताता है कि ये नहाने से पहले कुछ भी नहीं खाता है, इसीलिए इसके नहाने का इंतजाम किया जाता है। जब ये नहा रहा होता है तो लड़की जबरदस्ती इसके पास आती है और पानी में घुसकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन जू खुद को बचाते हुए दूर भागता रहता है। तभी एक दूसरी फॉक्स डीमन आती है और इस लड़के को पता लग जाता है कि ये लड़की मॉन्स्टर है। इस लड़की की जान बचाने के लिए वो रेस्टोरेंट वाली लड़की आती है और इसे बचाकर यहाँ से ले जाती है। अब जैसे ही इन फॉक्स डीमंस का जादू टूटता है तो महल गायब हो जाता है। ये लड़की इन तीनों फॉक्स डीमंस को यहाँ से भगा देती है। इस लड़की का नाम ली है। जू थैंक यू बोलता है। जब ये अपने मुंह से कपड़ा हटाती है तो इसे पता लगता है कि ये एक लड़की है। ले इससे वापस लौट जाने के लिए कहती है, लेकिन जू अभी भी इज्जत पर अड़ा हुआ है कैपिटल जाने की, क्योंकि इसे वहाँ पर एग्जाम देना है और ये अपने घर पर पेरेंट्स से वादा करके आया है कि एग्जाम देगा। ली जू की ईमानदारी को देखकर इसे कुछ देती है जो इसकी रक्षा करेगा और यहाँ से चली जाती है। वो दोनों लड़के हुलू और साऊ भी यहाँ पर जो कुछ और हो रहा था सब देख रहे थे, लेकिन ये चुपचाप देखते रहते हैं। इस लड़ाई के दौरान 2 फॉक्स इंजर्ड भी हो जाती हैं, जिन्हें ठीक होने में अब 49 डेज का समय लगने वाला है। सभी फॉक्स मिलकर एक नया प्लान बनाती हैं। ये लोग अब 6 टेल्स फॉक्स की मदद लेने की सोच रही हैं, क्योंकि ये फॉक्स इंसानों को सड्यूस करने में माहिर है। अब सारा मामला 6 टेल फॉक्स के ऊपर है। दूसरी तरफ अगले दिन जू एक गाँव में आता है। ये गाँव पूरी तरह से उजड़ चुका है। तभी हमें 2 बुरी लड़कियां एक लड़की का पीछा करते हुए दिखाई जाती हैं। ये 2 लड़कियां तलवार लिए इस लड़की को मारने के लिए इसके पीछे भाग रही हैं। वो लड़की अपनी जान बचाते बचाते इस जू के पैरों में आकर गिर जाती है और इसे मदद मांगने लगती है। अब ये खड़ी होती है और जू को अपने साथ लेकर भागने लगती है और एक कोने में जाकर छिप जाती है। अब दोनों लड़कियों के जाने के बाद वो बाहर आती है और जू को थैंक यू बोलती है इसकी जान बचाने के लिए।
अब लड़की कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका धन्यवाद कैसे दूं। और इसी के साथ ये लड़की जू के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जू लड़की को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी हमें पता लगता है कि ये लड़की सिक्स टेल्स फॉक्स है और ये जू पर जादू कर देती है। जादू करते ही जू लड़की की कही हुई हर बात मानने लगता है। अब फॉक्स इसे अपने आप को मारने के लिए कहती है, साथ में इसे एक चाकू पकड़ा देती है। अब जू जैसे ही खुद को मारने वाला होता है कि फॉक्स का जादू टूट जाता है और ये रुक जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाती है और जू को बचा लेती है। इस लड़की को यहाँ पर देखकर सिक्स टेल फॉक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। ली जू को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहती है। जब ये भाग रहा होता है तो फॉक्स इसको जादू की मदद से पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी ली जू को बचा लेती है। आखिर में ये लड़की जीत जाती है और सिक्स टेल्स फॉक्स को यहाँ से जाना पड़ता है। अब दोनों ही जंगल में जा रहे होते हैं। ली फिर से जू को समझाती है कि इसे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर ली चलते चलते एक जाल में फंस जाती है। जू इसको बचाने के लिए किसी को बुलाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जाल और किसी ने नहीं बल्कि इन दोनों हुलू और जाऊ ने बिछाया है ताकि ये ली को पकड़ सके। दरअसल ये तीनों एक ही संगठन से हैं जो कि मॉन्स्टर्स को पकड़ा करते हैं, लेकिन इन लोगों के काम करने का तरीका अलग अलग है और ये दोनों लड़के अब इस नाइन टेल्स को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के रास्ते में ये ली आ रही है, जिस वजह से ये इसे दूर रहने के लिए कहते हैं। ली इनकी बात नहीं मानती। जू इधर उधर देख ही रहा होता है कि दोनों लड़के इसके पास पहुंच जाते हैं और इसे बताते हैं कि अब ये लोग इसे उस कैपिटल तक पहुंचाएंगे ताकि ये अपना एग्जाम दे सके। तो जू भी अब इन दोनों के साथ के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी साइड जब नाइन टेल्स को पता लगता है कि वो दोनों बचकर भाग गए हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये बाकी फॉक्स को मारने लगती है और इनसे कहती है कि तुम लोगों से दो इंसान नहीं संभल रहे तो तुम लोगों के मॉन्स्टर होने का फायदा ही क्या है, और जल्द से जल्द मुझे हार्ट ऑफ दी सेवन सेंसेस चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद एक फॉक्स बताती है कि अब उस हार्ट ऑफ दी सेवन सेंसेस की रक्षा कोई और कर रहा है। तब नाइन टेल अपने जादुई बॉल में उन लोगों को देखती है। हार्ट ऑफ दी सेवन सेंसेस के साथ एक लड़के को देखकर फोर टेल्स फॉक्स थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। अब रात को ये तीनों लड़की एक घर में ठहरते हैं, यहाँ पर जू और हुलू रहकर इनके सोने का इंतजाम करते हैं और जाओ इन दोनों के लिए खाना लेने के लिए बाहर गया हुआ है। तभी इन दोनों को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एक लड़की खड़ी होती है। ये लड़की इनसे पूछती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, क्या मैं आज की रात आप लोगों के साथ रुक सकती हूँ। मासूम जू इसे ठहरने के लिए हाँ बोल देता है। तभी पीछे से हुलू आता है और इसे रोकता है। जब ये लोग कांच में देखते हैं तो इन्हें इस लड़की का असली चेहरा दिखाई देता है और इन्हें पता लगता है कि ये फॉक्स डीमंस हैं। अब ये इन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है। तब हुलू जू को बचाता है और घर से बाहर फेंक देता है, लेकिन ये फॉक्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से हुलू इन दोनों का सामना नहीं कर पाता है। ये फॉक्स इन्हें मारने वाली होती है। तभी यहाँ पर जाऊ आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। साथ में जाऊ हुलू के लिए खाने के लिए कुछ लाया है। जैसे ही हुलू खाना खाता है तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उस फॉक्स का सामना करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी फॉक्स भी आ जाती हैं, जिन्हें जाऊ अकेले ही संभालता है। जाऊ जू को भगाने के लिए बोल देता है। भागते भागते जू एक गांव में जाकर बेहोश हो जाता है। अभी हमें किसी लड़की के पैर दिखाए जाते हैं। अब जू की आंख खुलती है तो ये किसी और के घर में बिस्तर पर सोया हुआ होता है। ये उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पैर में गहरी चोट होती है। तभी एक लड़की अंदर आती है। ये लड़की और कोई नहीं, लिंग है। अब जू लिंग को थैंक यू बोलता है इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन लिंग इसे कहती है कि इसके घाव ज्यादा गहरे नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से ठीक होने में 100 दिनों तक लग सकते हैं। लड़का ये सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि इसको अपना एग्जाम देने के लिए जाना है। लिंग इसके करीब आती है और इससे बातें करने लगती है। जू भी इसके साथ बातें कर रहा होता है। अब ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए लिंग जू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब फॉक्स मिलकर फोर टेल फॉक्स को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि इसने उस जाऊ को जान से नहीं मारा, क्योंकि जाऊ फोर टेल फॉक्स के बॉयफ्रेंड की तरह नजर आ रहा था। फोर टेल फॉक्स का बॉयफ्रेंड एक इंसान था और ये एक डीमन है। जब दूसरी फॉक्स को इसके बारे में पता लगता है तो ये इसे मारने के लिए कहती है। तभी अगले सीन में लिंग अपने घर के बाहर झाड़ू निकाल रही होती है। इसकी तरफ एक नीला धुआं आगे बढ़ रहा है। लिंग कोने में जाती है और ये नीला बादल फॉक्स में बदल जाता है। तभी हमें पता लगता है कि लिंग के रूप में ये नाइन टेल फॉक्स है। इधर ये फॉक्स इसे बताने आई है कि बाकी सब फॉक्स मिलकर फोर टेल्स फॉक्स को मारने वाले हैं। वहाँ महल में ये सभी फॉक्स मिलती है और फोर टेल्स पर अत्याचार कर रही होती हैं। तभी नाइन टेल्स आ जाती हैं और इन सब को रोक देती है और इन सब को धमकी देती है कि मैं अपने प्लान में बहुत आगे निकल चुकी हूँ।
अब अगर किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ये सुनकर सभी डर जाती हैं क्योंकि सभी को पता है कि नाइन टेल्स फॉक्स बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। अब ये बाकी सब फॉक्स को बताती है कि क्या करना है और कहती है कि दोनों को चाहे मारो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाऊ और हुलू को पकड़ लिया है और ये सभी फॉक्स मिलकर फोर्थ टेल पर दबाव डालती हैं कि जाऊ को मार दे। इन लोगों में दबाव में आकर फोर्थ टेल जाऊ को किस करती है और इसकी आत्मा खींच लेती है और जाऊ यहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर लिंग के घर में जब जू अकेला होता है तो ली इसके पास आती है और इसे बताती है कि जिसे ये लिंग समझ रहा है वो लिंग नहीं है। इन सभी फॉक्स डीमंस की लीडर नाइन टेल फॉक्स है जो इसे मारना चाहती है, लेकिन जू इसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। तभी यहाँ पर लिंग आ जाती है। ली इस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जू इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर इसे मुझे मारना ही होता तो मुझे ये पहले मार चुकी होती। मजबूरी में ली को यहाँ से जाना पड़ता है। रास्ते में जब जू अकेला होता है तो वो जाऊ आता है और उसके गर्दन पर मारकर इसे बेहोश कर देता है। अब जाऊ और ये ली एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तभी जाऊ जू का गला दबाने लगता है क्योंकि अपने दोस्त हुलू की मौत का जिम्मेदार इसे ही मानता है। ली जू को जाऊ से बचाकर यहाँ से ले जा रही होती है। तभी वो सभी फॉक्स मिलकर इन दोनों पर हमला कर देती हैं। ये सभी मिलकर ली पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं। दूसरी तरफ सिक्स्थ और सेवेंथ टेल अपने आप को हील कर रही हैं। इन दोनों के लिए वन टेल कुछ दवाइयाँ लेकर आती है, लेकिन कोई भी वन टेल की इज्जत नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कमजोर है। अचानक वन टेल सेवन टेल पर हमला कर देती है और जितनी भी आज तक सेवंथ टेल ने इंसानों की आत्माएं चूसी हैं, उन सारी आत्माओं को इसके शरीर से चूस लेती है, जिस वजह से सेवन टेल मारी जाती है। दोनों ही इसका मुकाबला नहीं कर पाती क्योंकि ये दोनों अभी भी जख्मी है। अब ये सिक्स टेल को भी मार देती है और ये अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। दूसरी तरफ लिंग सू के लिए सूप तैयार करती है। अचानक लिंग ये सूप इस पर गिरा देती है और इसके पास आने लगती है। रात को ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। अब लिंग और सू दोनों आपस में प्यार करने लगे हैं। बैठे बैठे लिंग सू से पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब सू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लिंग पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। सू कहता है कि हाँ। इतना कहने के बाद लिंग इसके दिल पर हाथ रखती है। नाइन टेल लिंग के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और इसकी जान लेने लगती है, लेकिन जू की जान बचाने के लिए लिंग नाइन टेल को भी रोक लेती है और जू को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। भागते भागते ये जंगल में गिर जाता है और ली के पास पहुँच जाता है। अब ये ली से लिंग की जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए जू वापस लिंग के पास जाने का फैसला बना लेता है। ली से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं रुकता। अब ये वापस लिंग के पास पहुँच जाता है, लेकिन लिंग के शरीर के ऊपर नाइन टेल का कब्जा है, जिस वजह से ये इस पर हमला करने वाली होती है। तभी यहाँ पर ली और जाऊ आ जाता है और लिंग को बंदी बना लेते हैं। लिंग के शरीर में नाइन टेल होने की वजह से ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और इन दोनों को मिलकर भी इसे काबू करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही में ये बेल बचाकर बाकी फॉक्स को भी यहाँ पर बुला लेती है। लड़ाई के दौरान फोर्थ टेल जाऊ की जान बचाते हुए मारी जाती है और वन टेल और फिफ्थ टेल के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि एथ टेल को पता लग जाता है कि वन टेल ने सिक्स और सेवन टेल की जान ली है। अब वन टेल एथ टेल को भी जान से मार देती है। ली और जाऊ मिलकर सारे फॉक्स से लड़ाई कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर जू आता है और नाइन टेल से पूछता है कि अगर ये अपना दिल उसे दे दे तो क्या ये लिंग की जान छोड़ देगी। नाइन टेल बताती है कि अगर ये इसका दिल ले लेगी तो इसको अपना शरीर वापस मिल जाएगा और फिर लिंग की बॉडी इसके लिए किसी काम की ही नहीं है, जिस वजह से ये इसकी जान छोड़ देगी और इसका शरीर भी छोड़ देगी। जू लिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब जू चाकू लेकर खुद का दिल चीरने लगता है और नाइन टेल इसकी आत्मा खींच लेती है। इसी के साथ जू की जान चली जाती है और नाइन टेल को अपना शरीर वापस मिल जाता है। अब नाइन टेल पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। साथ में ये सारे फॉक्स को अपने अंदर ले लेती है और अब ये दोनों को अच्छे से मारना शुरू करती है। इसके हमले पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ली जान बचाने के लिए जाऊ आगे आता है और नाइन टेल का हमला अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से ये जाऊ भी जान से मारा जाता है। जैसे ही इसकी मौत होती है ली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और इसको गुस्सा आता है। अब ये एक ऐसा मैजिक करती है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इस मैजिक को नाइन टेल भी नहीं झेल पाती और एक एक करके इसके अंदर से सारी आत्माओं को एक कलश में कैद कर लेती है। आखिर में ये अपनी उंगली पर कट लगाती है और एक तलवार बनाती है। ये तलवार नाइन टेल के बॉडी के आर पार हो जाती है और ये हमेशा के लिए मर जाती है। जब लिंग को होश आता है तो ये जू की बॉडी देखकर रोती है, जिसे देखकर ली को भी आंसू आने लगते हैं। कुछ सालों के बाद ये गांव फिर से लोगों से भर जाता है। वो आदमी एक नई कहानी सुनाता है लिंग और सू की। तभी यहाँ पर एक पुजारी घोड़े पर बैठकर अपने साथ बंदर को लिए यहाँ से जा रहा होता है। इसको यहाँ से जाता हुआ देख लिंग के हाथों में जो तलवार है वो हिलने लगती है। तब ये समझ आती है कि ये हार्ट ऑफ द सेवन सेंसेस है, जिसने अब वैराग्य ले लिया है।